नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये इलाज सियासतदानों के यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो अदब व तहजीब के इन फकीरों के यहाँ से मिलेगा, जिनके दर से जिंदगी की बशारतें भी मिलती हैं और आखिरत के लिए परवानाए निजात भी मिलता है। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था कि तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर दो खराबी है। पहली खराबी यह है कि तुम दीवार पे पेशाब करते हो, और दूसरी खराबी यह है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं कि जमीन पे इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा ना कर दे, कहीं कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा ना कर दे। और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांगता? तो जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। मेरे भाई, जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। हम ये अक्सर कहते हैं कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। मगर जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौयत का हो रहा है कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। इसलिए कि खिताबत वाक़या खाने का नाम नहीं है, वारदाते कल्बी का नाम है। एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो धड़कते दिल और छलकती आंखों से खिताबत को मौजूए सुखन बनाकर आपके दरमियान पेश करने की सादतें हासिल करती हैं। आले रसूल और आदे गौसे आजम हुजूर सैयद शाह अमीनुल कादरी साहब क़िबला, साहिब सज्जादा हुजूर सैफुल हसन साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, हजरत शाद बाबा जलवाबार हैं। आइए अपनी निज़ामत व निकाबत को इंतहाई मुख्तसर करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आपके इस तरह का लम्हा ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा भी अगर वक्त कहीं से हम जाय करेंगे तो कहीं से कोई भी पत्थर मुझ पे आसानी से चल सकता है कि नहीं? इसलिए अब कहीं से कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा। नहीं, ठीक है, जैसा हम हैं वैसा मजमा है। ये शब्बीर बरकाती साहब को देख लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या शब्बीर बरकाती का नसबनामा हजरत बिलाल से मिलता है? मैंने कहा नसबनामा मिले ना मिले, लेकिन इनका नसबनामा इश्क़े रसूल से तो जरूर मिलता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ लाएंगे। तो आइए, जो लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर उर्से बुखारी में आप मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए, ताकि हिंदुस्तान की उस शख्सियत को आपके सामने पेश किया जाए जो खिताबत की मुट्ठी खोलती है तो इस अंदाज से कि जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं। आइए जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें, एक बार स्टेज भी अपनी आवाज बुलंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने उर्से बुखारी, उर्से बुखारी।